दुबे जी, आपके लोग भी गजब करते हैं, ये आपके लिए स्थिति, मतलब पार्टी के लिए स्थिति खराब करते हैं। औरंगजेब अच्छा खासा वहां सो रहा था कब्र में, क्या गुलाब के फूल भी पड़ रहे थे और धूप बत्ती भी जल रही थी, बताशा भी बढ़ रहा था, क्या ये गए आज भी और टुकटुकी बजा के उसको जगा दिए। अब पूरे देश भर में बवाल मचा पड़ा है। वैसे ही आपके जियाउर रहमान, उनको सालार गाजी पर इतना ही मोहब्बत आ गई, बोले बता रहे कि महान संत था। यार कैसे देश बचा लेगा, मतलब नहीं। और आप लोगों को अचानक से औरंगजेब से लेके गाजी तक पर मोहब्बत क्यों आ गई? कोई ऐसा विचार पार्टी ने किया रणनीति के स्तर पर कि हमको गाजी, गजनवी, बिन कासिम, औरंगजेब, बाबर? क्योंकि मौलाना साहब इस पर आप गौर करिएगा। अभी प्रश्न तो दुबे जी से है, लेकिन आप भी गौर करिएगा। मैंने कई लोगों से पूछा कि पूरे मुगलिया वंशावली में 30-35 लोग हैं क्या? कुछ बड़े, कुछ चिरकुट, कुछ बड़े चिरकुट, कुछ छोटे चिरकुट। मैंने कहा आप सब लोगों की मोहब्बत केवल दो ही के लिए क्यों है दुबे जी, बाबर और औरंगजेब? दुबे जी। अग्नोत्री जी, जी, इस सारी कहानी की जड़ क्या है? मैं तो एक बात बोलता हूँ, महान राजा था ये कहा गया। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर पूरे पैनल के साथ आपको, आप भी उसमें एक प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके भी सामने एक काम करते हैं। आप प्रधानमंत्री से कहिए कि हिंदुस्तान में जितनी मस्जिदें हैं, जितने मुगलों के राज हैं, राज का मतलब जो उन्होंने बनाए, ये सब, इन सबको ध्वस्त कर दो। जितने मुसलमान हैं उनको कन्वर्ट करा दो या मार दो, तो सबसे अच्छा रहेगा। बांस ना बजेगी बांसुरी। आप अतीत को उठाइए ना, अतीत के नाम पे करिए जो आपको करना है, खेल खत्म हो जाएगा ना। एक सेकंड भाई, ऐसी बात ना बोलो। मौलाना साहब हमारे दिल के बहुत करीब है, ये ऐसी बात नहीं बोलो। नहीं, दिल के करीब लड़ाई दंगे तो उसके बाद खेल रहे ना जी। आप किसी भी चीज को, आपका बेटा अगर एक बार चोरी करता है या कुछ गलत काम कर देता है और उस काम के लिए आप उसको जिंदगी भर उलाना देंगे, जिंदगी भी परेशान टॉर्चर करेंगे क्या? उसकी आने वाली पीढ़ी भी उसको बोलेगी तेरे बाप ने ऐसा कर दिया था इसलिए तू ऐसा है। अरे भाई, जो चीज हो गई उसको खत्म करो, 21-22वीं शताब्दी की तरफ प्रस्थान करो, नहीं तो देश की हालत वो हो जाएंगे कि आप भी नहीं संभाल पाओगे और हिंदुस्तान में जो राज कर रहा है वो भी नहीं संभाल पाएगा। आप कहाँ की बात करते हो? आखिरकार ये मुद्दे उठाने वाला कौन है? आप ही बताइए, ये मुद्दे उठाता कौन है? उठाने वाले भी यही हैं और इसको आग में घी का काम करने वाले भी यही हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जब भी चुनाव आता है इनको हिंदू मुसलमान के अलावा तीसरी चीज दिखाई नहीं देती। आखिरकार क्या करना चाहते हो? अरे 10 साल राज किया तुमने, 10 साल में तुमने क्या किया? अगर तुम्हें इतनी नफरत थी तो खत्म कर देते, अभी भी खत्म कर दो। तीनों सेनाओं के बड़ाओं को मिला लो, जो भी सेना अध्यक्ष हैं, और हटाओ यहाँ मार्शल लॉ लागू कर दो देश में, और फिर जो चाहे वो करो, संविधान बदल दो, सब कुछ कर दो। अरे कहाँ जाना चाहते हो यार? कोई तो सीमा रखो, कुछ शर्म करो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ महंगाई चरम सीमा पे है, जहाँ लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, और वहाँ तुम ये कोई गाजी का मुद्दा उठा रहा है, कोई औरंगजेब का मुद्दा उठा रहा है। अरे इस देश में स्वतंत्रता भी आपने बोला कि आप भी महात्मा गांधी के साथ नहीं है, क्या आपको देशद्रोही करार दे दिया जाएगा कि आप महात्मा गांधी से सहमत नहीं है? हम भी नहीं है महात्मा गांधी से सहमत। ये आपकी स्वतंत्रता है, हमारी स्वतंत्रता है। हम चाहे तो सहमत हो, हम चाहे तो ना सहमत हो। लेकिन इसको इतना बड़ा तूल देने का मैं नहीं समझता। ठीक है, अब एक मिनट, एक बड़ी अच्छी बात कही दुबे भैया ने। एक बात कही कि रत्नाकर सिंह पास जाऊंगा, लेकिन देखो बोलो सच और तराजू रखो, एक नपना एक रखो। अद्भुत बात परमात्मा ने मेरे दिमाग में भेज दी
कागज तो रखता नहीं। उन्होंने कहा कि यार उस किसी के बाप दादा ने गुनाह किया तो क्या उसको आज तक सजा दोगे? यही बात पार्टी में अपनी समझा दो। काछी, कोरी, कुर्मी, धीमर, धानुक करना बंद कर दें। क्या जात के नाम पर जहर उगलना बंद कर दे मंचों से? क्या? अरे जब हुई तो हुई अस्पृश्यता भारत में, आज तक उसकी लपट जलाए घूम रहे हो सब लोग? नहीं घूम रहे हो? घूम रहे हो ना। जैसे ही उसकी मशाल जरा सी धीमी पड़ती है तुरंत मिट्टी तेल डाल के कपूर और डाल देते हो। नहीं डाल देते हो? पूरे देश में हंगामा मचाए हैं सब लोग कि जात की गिनती कराओ, और बाकी से कहते औरंगजेब का कोई मसला उठा दे तो उससे कहते तुम्हें चंद्रमा पे नहीं जाना है, तुम्हें सूरज पे नहीं जाना है, मंगल पे घर नहीं बनाना, प्लाट नहीं काटने। कैसी बात कर रहे हो? बोले वैज्ञानिक बात कौन सी है, प्रगति की बात कौन सी है? काछी, कोरी, धानुक, धीमर की गिनती। क्या? और गांव गांव जाके बताओ क्या कि पीडीए क्या है और पीडीए के खिलाफ कौन लोग हैं, और पुराने पुराने उदाहरण बताओ क्या कि 5000 साल पहले ये था, 2000 साल पहले ये था, 500 साल पहले ये था। और ये कभी ना बताना, कभी गलती से भी ना बता देना कि इस हिंदुस्तान में बिन कासिम के आने से पहले और मुगलों के बाद समय तक 85 पिछड़े और दलित वर्ग के लोग राजा रहे, महाराजा रहे। ये कभी ना बताना। क्या? क्योंकि ये बताएंगे तो झूठ खत्म हो जाएगा। महाराजा सुहेलदेव कौन थे? ब्राह्मण थे कि ठाकुर थे? ये बात मौलाना साहब भी नहीं बोलेंगे और पीडीए वाले तो नहीं बोलेंगे। एक तराजू रख लो, एक नपना रख लो। आप ये बवाल छोड़ दो तो रत्नाकर से कहा जा सकता है कि भाई आप औरंगजेब भी छोड़ो। आप नहीं छोड़ेंगे ना। आपकी तो चुनाव की सारी जड़ी बूटी वहीं से आएगी, वहीं से आती है ना। नहीं तो कह दीजिए कि भाई हमने छोड़ा, अब पीडीए कुछ नहीं, पूरा भारत एक है। नहीं कहेंगे आप। रत्नाकर जी, सवाल उठ रहा है कि जब औरंगजेब अत्याचार कर रहा था या गाजी अत्याचार कर रहा था तब तो संविधान नहीं था, लेकिन अब तो संविधान है, तो अब तो संविधान के मुताबिक केवल जात की बात हो सकती है, औरंगजेब की नहीं। रत्नाकर जी। देखिए अमिताभ जी, जी अभी मैं सारे पैनलिस्टों की बात सुन रहा था और एक कांग्रेस के नेता जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मुर्दों की लड़ाई लड़ती है। पहले मैं उस पर आना चाहता हूं। देखिए, मुर्दों की लड़ाई 3.5 साल पहले जो कह रहे हैं कि 300-400 साल पहले की बातें लेकर अभी क्यों आ रहे हैं आप लोग? क्यों इस तरह की बातें किया जा रहा है? क्यों गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं? बात गड़े मुर्दे उखाड़ने की नहीं है। बात है कि आपने स्वतंत्र भारत में मुगलिया जो सल्तनत के औरंगजेब जो भी है, जो आपने कहा बड़ा चिरकुट, छोटा चिरकुट, तमाम चिरकुट 35 चिरकुट थे, उन चिरकुटों के नाम पे हमारे स्कूलों के नाम, हमारे शहरों के नाम, हमारे प्राचीन स्थलों के नाम क्यों रखा है? क्यों उस मुगलिया लीगेसी को आपने बढ़ाने का काम किया? क्यों आपने गलत इतिहास पढ़ाया लोगों को और मुगलिया सल्तनत के छोटे बड़े चिरकुटों का महिमा मंडन आपने क्यों किया? सवाल तो ये उठता है ना। और दूसरी चीज, जब हम कहते हैं ये सारी बातें, और उसी तरह से जब आपने अभी कहा ना कि सालार गाजी की बात आती है, ये लोग संत बताते हैं, आज हम ये कहते हैं कि छोड़ो 300 साल पुरानी बातें क्यों कर रहे हो। और वही सालार गाजी का नेजा मेला जो है, वो जब संभल में नहीं परमिशन दी जाती है शासन के द्वारा और कहा जाता है कि विदेशी आक्रांताओं के उपलक्ष्य में, विदेशी आक्रांताओं के नाम पे जिन्होंने हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, हमारी औरतों की इज्जत लूटी, हमारे संस्कृति और संस्कार को ध्वस्त किया, ऐसे लोगों के
नाम पे कोई मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। अगर कोई सोच रखता है तो वह देशद्रोह है। तब तो ये चिल्लाने लगते हैं, हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा, पेट में दर्द होने लगता है कि देखिए आप हमें मेला भी नहीं मनाने देते। ये तो भाई अभिव्यक्ति की आजादी है, इस देश में स्वतंत्रता है, इस देश में तो संविधान से हर काम होता है। तब तो ये हाय तौबा मचाने लगते हैं। अभी 300 साल पुराने लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम यही लोग करते हैं। और जब हम उस पे प्रहार करते हैं उन मुद्दों पे कि आप क्यों करते हैं आक्रांताओं की तारीफ, तब ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। और भाई साहब, समाजवादी पार्टी के नेता दुबे जी जो यहाँ बैठे हैं, ये हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, जबकि इनको याद रखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, जो महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही औरंगजेब के बारे में महिमा मंडन किया। और महाराष्ट्र की जनता छत्रपति जी से लड़े, औरंगजेब से उनकी भावनाओं को आहत करने का काम किया। तभी तो ये मामला उभर के आया। नहीं तो औरंगजेब भी तो अपनी कब्र में सो रहा था, क्यों उसका जिन्न बाहर आ गया भाई। और ऊपर से एक तितलौकी, ऊपर से निबी का पेड़। अब जियाउर बर्क रहमान जो है वो भी सालार गाजी को संत बताने लगे। तो आपके तो जीन में औरंगजेब का कुछ मिला हुआ है, इसलिए तो आप औरंगजेब को मरने नहीं देना चाहते हैं, उनके नामो निशान को ध्वस्त नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए तो, और हम चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों का इतिहास हमारे आने वाली जनरेशन पढ़े। यह भारत देश आक्रांताओं के नाम से नहीं जाना जाता है। यह भारत देश ये छोटे चिरकुट बड़े चिरकुटों के नाम से नहीं जाना जाता है। यह हमारे महापुरुषों के बलिदान जो हमारी मातृभूमि के लिए दिया है, उस बलिदान की वजह से हम और आप यहाँ पे बैठ करके और भगवा रंग पहन करके मंदिरों में जा करके पूजा पाठ करते हैं। उनके नाम से जाना जाता है और उनको याद किया जाता है और उनको सम्मान दिया जाता है। आप लोग हैं ये औरंगजेब को महान बताने का काम करते हैं, ये आप लोग हैं। दूसरी बात मैं आना चाहूंगा अमिताभ जी, देखिए संगीत सोम की भावनाओं को हम कद्र करते हैं और ऐसे बहुत सी भावनाएं महाराष्ट्र से भी उठी हैं। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से उखाड़ फेंका जाए। और माननीय सीएम फडणवीस जी ने भी सदन में कहा है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत हम इस कब्र को यहां से हटाने का पूरा प्रावधान करेंगे, चाहे उसमें वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से वक्फ बोर्ड का जो दावा किया जा रहा है वो भी हो, या फिर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का स्टेटस जो दिया गया है उसको बदलने की प्रक्रिया हो, जो पहले भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स में बदले जा चुके हैं, वो बदलने की प्रक्रिया हो। निश्चित रूप से हम जनता की भावनाओं का ख्याल रखेंगे और जन भावनाओं का आदर करते हुए हम इस तरह के कानून में बदलाव करके और ऐसे औरंगिया टाइप के जो छोटे बड़े चिरकुट हैं, इनके नामो निशान को मिटाने का भी इस देश से काम करेंगे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।